न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। यह जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा और आज बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी पेशे से एक लेखक है और वो अपने इस किताब में दो पिता का जिक्र करते हैं। पहला, जिनकी माइंडसेट रिच होती है, इसलिए लेखक ने इस किताब में उन्हें रिच डैड कहते हैं। दूसरा, जो कि उनका सगा पिता होते हैं, उनकी माइंडसेट उतना रिच नहीं होता है, इसलिए उन्हें पुअर डैड कहते हैं। तो आइए आज की इस ऑडियो समरी में सीखेंगे रिच डैड पुअर डैड की कुछ अनोखी बातें। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन की कहानी से यह बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब सुनकर उनके पुअर डैड, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, तो लेखक से पूछते हैं कि तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें कुछ बच्चों और कुछ पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा है। ये सुनकर पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अमीर कैसे बना जाता है इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। रॉबर्ट टी कियोसाकी को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो रात भर सोते रह जाते हैं और वो सो नहीं पाते हैं। जब वे सुबह उठते हैं तो उनके मित्र माइक के पिता से मिलते हैं, जो कि बहुत अमीर व्यक्ति थे, सिर्फ वर्ड से ही नहीं बल्कि थॉट से भी। और इस बुक में माइक के पिता को ही लेखक रिच डैड कहते हैं। हालांकि उस समय रॉबर्ट टी कियोसाकी के पुअर डैड भी उस समय मौजूद थे और पुअर डैडी रॉबर्ट टी कियोसाकी को रिच डैड के पास लेकर आते हैं ताकि वो अपने सवालों को जवाब पा सके। उसके बाद लेखक रिच डैड को अपनी सभी बातें बताते हैं। लेखक की बातें को सुनकर रिच डैड अपने गैरेज में माइक और लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी को काम पर रख लेते हैं और मंथली उन्हें कुछ पैसे भी देने लगते हैं। और इसी बीच रिच डैड उन्हें ये सिखाते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। कई साल तक काम करते करते रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से दो चीज सीखते हैं, क्योंकि रिच डैड का मानना था कि लेक्चर से अच्छा प्रैक्टिकल चीजों से सीखा जा सकता है। रिच डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी को दो चीजों को समझाते हैं, पहला लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। रिच डैड लेखक को बताते हैं अमीर होने के लिए इन दोनों में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम भी समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर क्या होता है और हम इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। लायबिलिटी को मैं यदि आसान भाषा में बताऊं तो ये वो चीज होता है जो आपकी जेब में पड़े पैसे को निकालता है और खर्च करवा देता है, और एसेट्स वो होता है जो कहीं से न कहीं से आपके जेब में पैसा लाता है, बल्कि खर्च नहीं करता है। जैसे आपने एक घर खरीदा और उसे आप अपने लिए यूज किया, अब हर महीने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक लायबिलिटी हुई। अब मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और आपने उसे रेंट पर लगा दिया, तो उससे आपका रेंट मिलेगा, तो ये एक प्रकार का एसेट्स हुआ। तो ये हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर। लेकिन आज हम मिडिल क्लास के लोग इसे समझते ही नहीं है और ज्यादा लायबिलिटीज को ही खरीदने में रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि एसेट्स ऐसे होना चाहिए जो आपके लिए खुद इनकम जनरेट करे। लेखक आगे कहते हैं कि अमीर लोगों को जैसे इनकम आती है उस इनकम से वो एसेट्स बाय कर लेते हैं और फिर वही एसेट्स उनके लिए इनकम जनरेट करके देता है और तब जाकर वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, न कि पहले। अक्सर मिडिल क्लास के लोगों के पास जैसे इनकम आती है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा देते हैं और उसी तरह से उनके जेब से पैसा चला जाता है। जबकि हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले एसेट्स खरीदे और उससे जनरेट हुई इनकम से लायबिलिटीज, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, या ये भी कह सकते हैं कि इसकी हमें समझ ही नहीं होती है। तो लेखक हमें यहाँ पर यह सिखाना चाहते हैं कि पहले हमें एसेट बाय करना चाहिए और एंड में जब कुछ पैसा बच जाए तो लायबिलिटी बाय करें। और अमीरों का सीक्रेट भी यही है, वो पहले एसेट बाय करते हैं, देन वो लायबिलिटी पे जाते हैं। और यही कारण है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, जब लेखक यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके मित्र
माइक रिच डैड के पास आते हैं उनसे ये सीखने के लिए कि आखिर अमीर कैसे बने। तो रिच डैड बोलते हैं कि सिखाएंगे, मगर उनकी एक शर्त है। शर्त ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। ये सुनकर लेखक और उनके दोस्त माइक थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए। और उन बच्चों को चेहरे को देखकर रिच डैड ने कहा कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दीबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय में हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वही आगे तक जाता है। यही उनकी शक्ति। और एक बार जब लेखक और माइक रिच डैड के पास गए और बोलने लगे कि आप मुझे अमीर बनना सिखाएंगे, तो रिच डैड बोलते हैं कि क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण देना और बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में तुम्हें कोई भाषण या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें ही खुद उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, और तब तुम्हें जिंदगी फ्रेखर बनाएगा। और रिच डैड आगे लेखक को यह बताते हैं कि जब भी जिंदगी तुम्हें सबक सिखाए तो तुम्हें सीखना चाहिए, मुंह मोड़कर बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ये सबक लगातार तुमको धक्का देती रहेगी। लेसन नंबर 3, सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचें कि सिर्फ नॉलेज से ही आप अमीर बन जाएंगे। ये बात लेखक अपने रिच डैड से सीखा था। तो आप तब तक रिच नहीं बन पाओगे जब तक आप अपने नॉलेज को सही से यूज नहीं करते हैं। लेखक ने आगे इस बुक में लिखा है, बहुत से लोग अपने नॉलेज के बेसिस पर एक्शन नहीं ले पाते, हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, वो डरते हैं अगर उसमें सफल नहीं हो पाए तो बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी डर उनकी ये रहती है, ये हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएंगे तो वो हो जाएगा। और कई लोग सोचते भी हैं एक्शन लेने के लिए तो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इस तरह से उनका समय निकल जाता है। इसलिए लेखक ने यह भी कहा है कि कम समय में सही डिसीजन लेना सीखो तो आपको नॉलेज को एक्शन में बदलना पड़ेगा, और वो भी समय रहते हुए। दोस्तों, लेखक और रिच डैड में घबराए नहीं कि ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिच डैड ने कहा फिर लेखक ने कहा। पहले रिच डैड ने लेखक को सिखाया, उसके बाद लेखक इस बुक के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। तो सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। आइए इसका कुछ हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक टीचर ने अपनी क्लास में एक प्राइज रखा और टास्क दिया, एक थोड़ा सा हिंट्स दे दिया उस सवाल को बनाने के लिए। हिंट्स यानी नॉलेज। तो सभी बच्चों को नॉलेज तो मिल गया, लेकिन प्राइज वही बच्चा जीत पाएगा जो उसे सॉल्व करेगा। तो लेखक एक्शन लेने की इस बात पर जोर देते हैं, क्योंकि जो एक्शन लेगा, जो रिस्क लेगा, वही रिच बन पाएगा। और दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, तो यदि आप सिर्फ सुन लेते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होता है, आपको उसे एक्शन में बदलना पड़ता है। लेसन नंबर 4, अमीरी की राह में बाधाएं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि जब आप रिच बनने की कोशिश करते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं को पार करना पड़ता है। तो लेखक के अनुसार एक बाधा है जो कि आपको बताए गए हैं। वैसे 5 बाधाएं लेखक ने बताए हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में एक बाधा बता रहा हूँ, जो कि है डर। पैसा खोने के डर से पार पा जाना। लेखक कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में न जाने कितने अमीर लोग देखे हैं, अमीर लोग से मिले हैं जिन्हें पैसों का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, पर वो फिर भी अमीर ही हैं। लेकिन वो एक भी ऐसे शख्स, ऐसे गरीब इंसान से नहीं मिले, ऐसे गरीब इंसान देखे नहीं जिसने अपनी एक गमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में। पैसा खो जाने के डर नेचुरल है, ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है, पर प्रॉब्लम डर नहीं है। आप पैसा खोने के बाद उससे आप कैसे देखते हैं, उससे कैसे बाहर आते हैं, ये जरूरी है। आगे लेखक कहते हैं कि अमीर की जब पैसा खो जाता है, यानी कोई फेल्यूर आ जाता है, तो उसके बाद वो थक कर बैठते नहीं है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि वो उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। पर गरीब लोग ऐसा नहीं करते,
पहले वो रिस्क ही नहीं लेते, और अगर रिस्क लेते भी हैं तो एक बार फेल होने के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो समरी आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इसका वीडियो पार्ट 2 भी बने तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।